क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मुद्दे पर अमेरिका ने ईरान के सामने हथियार डाल दिए हैं? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ा समझौता करने जा रहे हैं अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस खबर पर विश्वास करें? मगर उससे पहले ईरानी सेना ने साफ तौर पर कह दिया है कि हॉर्मूज पर कंट्रोल करने के सपने देखना बंद करो। बकौल ईरानी सेना आपके स्क्रीन पर हॉर्मूज पर कंट्रोल करने के सपने अमेरिका के साथ ही दफन हो जाएंगे। ये लोग भ्रम और झूठी कल्पनाओं में जी रहे हैं। इन्हें लगता है कि प्रोपेगेंडा के दम पर वो ईरान को झुका देंगे। बकौल IRGC झुकने का सवाल ही नहीं पैदा होता। समानांतर तौर पर चाइना ने पहली बार अमेरिका और इस्राएल दोनों को सख्त लफ्जों में नसीहत दी है कि इस युद्ध को बंद करो। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर क्या खेला चल रहा है, और इस वक्त जो भी खेल चल रहा है वो ईरान के फायदे का चल रहा है। कैसे, कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले IRGC के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, गौर फरमाएं। یا به خیال خام و باطل خود بر تنگه هرمز تسلط پیدا کنند که این آرزو را تا ابد به گور خواهند برد. دشمنان شکست خورده آمریکایی صهیونیستی ایران اسلامی باید بدانند ملت آگاه و مقاوم و فرزندان سرافراز آنها در نیروهای مسلح ثابت کردند پای هر متجاوزی به کشورشان را قطع و آنها را به خاک سیاه و مذلت خواهند نشاند. दोस्तों अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं वॉल स्ट्रीट जर्नल की उस खबर की तरफ जिसे ब्रिटिश न्यूज एजेंसीज भी चला रही हैं। और उस खबर में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबियों से कहा है कि युद्ध को खत्म करने के लिए हॉर्मूज पर कब्जा जरूरी नहीं। सरल शब्दों में, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान पर कब्जा रहता है, ईरान का कब्जा बना रहता है, तब भी हम यह युद्ध खत्म कर सकते हैं। और सार्वजनिक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जो कहते रहे हैं उसके बिल्कुल उलट है। सबसे बड़ी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अब ईरान के लिए पूरी तरह से फायदे का सौदा हो गया है। कैसे? क्योंकि ईरान जो शिप्स वहां से गुजर रही हैं उससे पैसे ले रहा है, खासतौर से वो शिप्स जो उसके दुश्मन देश से या उनके सहयोगी देशों से जुड़े हुए हैं। कैसे? गौर फरमाएं। ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल फीस लगाने की कोशिश कर रहा है। उसका कहना है कि वो सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग दे रहा है, इसलिए पैसा लेने का हक है। संसद में कानून भी आगे बढ़ाया जा रहा है जिसमें जहाजों को परमिशन लेनी पड़ेगी और फीस देनी होगी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि यूएस और इस्राएल से जुड़े जहाजों को पूरी तरह बैन किया जा सकता है। अब ये जो $20 लाख की फीस की बात हो रही है, $2 मिलियन, इसकी क्या हकीकत है, गौर फरमाएं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जहाजों से लगभग $2 मिलियन यानी करीब 16 से 17 करोड़ रुपए प्रति सफर तक लिया जा रहा है। यह कोई फिक्स्ड या सभी पर लागू नियम नहीं है। अभी यह सिलेक्टिव और अनऑफिशियल तरीके से हो रहा है। कुछ जहाज पैसे दे रहे हैं सेफ पैसेज के लिए, कुछ मना कर रहे हैं या रास्ता बदल रहे हैं। पानी में यह सिस्टम कैसे काम कर रहा है? ईरान के IRGC कुछ जहाजों को अपने कंट्रोल वाले रास्ते से ले जा रहे हैं अपने आइलैंड्स के पास। वहां वो जहाज की डिटेल्स चेक करते हैं और कुछ केसेस में सेफ पैसेज के बदले में पैसे लेते हैं। जो कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं, वो सुरक्षित हैं। बाकी को ज्यादा रिस्क, चेकिंग या हरासमेंट फेस करना पड़ता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये किसी भी कीमत पर लीगल नहीं है। मगर जब ये जंग ही लीगल नहीं है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त वहां जो भी हो रहा है वो भगवान भरोसे, अल्लाह भरोसे, या आप जिस भी ऊपर वाले में विश्वास करें। और यहां पर यह सवाल आपके जहन में आ रहा है कि जो ईरान कर रहा है $20 लाख लेने की, यानी करीब 16 से 17 करोड़ रुपए, क्या यह लीगल है? आपके स्क्रीन पर ज्यादातर देशों के हिसाब से यह इलीगल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक इंटरनेशनल रूट है जहां फ्री नेविगेशन का राइट होता है, इसलिए कोई भी देश ऐसे यूनिलैटरल टैक्स नहीं लगा सकता। खुद ईरान भी क्लियर नहीं है, कुछ ऑफिशियल्स डिनाई करते हैं, लेकिन MPs ओपनली या खुलकर बोल रहे हैं कि पैसे लिए जा रहे हैं। मगर आज हम जिस हालात में हैं इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जाहिर सी बात है, अमेरिका है, क्योंकि यह युद्ध ईरान पर थोपा गया है। ईरान अपनी ताकत को देख रहा है और ईरान अपने ताकत का परिचय दे रहा है, इसलिए हॉर्मूज पर उसका एक छत्र राज है। इसीलिए IRGC के प्रवक्ता ने भी कहा
कि हॉर्मूज को कंट्रोल करने के सपने देखना भूल जाओ। अब मैं आपके सामने वॉल स्ट्रीट जर्नल की वो खबर पेश करना चाहता हूं जिसमें ट्रंप ने कहा है कि युद्ध को खत्म करने के लिए हॉर्मूज पर कंट्रोल एक शर्त नहीं है। गौर फरमाएं उन्होंने क्या कहा, बहुत ही सरल अंदाज में मैं आपके सामने ला रहा हूं। खबर क्या है? ब्रिटेन की ITV न्यूज ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के आधार पर बताया कि ट्रंप ने रिपोर्टेडली अपने सहयोगियों से कहा है कि वो ईरान के साथ युद्ध खत्म करना चाहते हैं, बावजूद इसके कि हॉर्मूज काफी हद तक बंद ही क्यों ना रहे। यह कोई आधिकारिक बयान नहीं है, बल्कि उनकी इंटरनल सोच और नेगोशिएटिंग लिमिट्स के बारे में खबरें सामने आई हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि इसके राजनीतिक और सामरिक मायने क्या हैं। कहीं ना कहीं ट्रंप यहां पर ईरान को जीत परात पर रखकर दे रहे हैं, यानी कि ट्रंप अब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर सही है, कि हॉर्मूज पर एक छत्र राज ईरान का होगा और किसी का नहीं। गौर फरमाएं, अगर ट्रंप सच में हॉर्मूज के कंट्रोल को नेगोशिएबल मानते हैं तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका किसी डील में ईरान को कुछ हद तक कंट्रोल देने को तैयार हो सकता है। इसके बदले में सीज फायर, न्यूक्लियर लिमिट्स और ईरान की क्षेत्रीय गतिविधियों पर रोक जैसी चीजें आ सकती हैं। इससे गल्फ कंट्रीज यानी सऊदी, UAE, कुवैत, कतर और बड़े एशियन इंपोर्टर्स जैसे भारत, जापान, साउथ कोरिया, चीन चिंतित हो सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हॉर्मूज इंटरनेशनल रूल्स के तहत खुला रहे, ना कि ईरान के कंट्रोल में। ईरान के लिए यह रिपोर्ट एक सिग्नल है कि उनकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, इसलिए उनकी मीडिया बार बार कह रही है कि वॉर खत्म होने के लिए हॉर्मूज पर उनका कंट्रोल मानना पड़ेगा और कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ेगा। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, अगर वाकई ईरान पैसे लेना शुरू करता है, टोल फीस लेता है, तो भारत के लिए झटका नहीं है, क्योंकि याद कीजिएगा अभी कुछ ही दिनों पहले ईरान ने भारत के जहाजों को जाने की अनुमति दी। ऐतिहासिक तौर पर भारत और ईरान के संबंध इतने अच्छे रहे हैं कि मुझे लगता है कि कम से कम ईरान भारत पर यह $20 लाख की टोल फीस जो है वो लागू नहीं करने वाला है। यह बुरी खबर है अमेरिका, इस्राइल और उससे जुड़े देशों, खासतौर से वो तमाम खाड़ी देश, चाहे सऊदी अरब हो, कुवैत हो, UAE हो, बहरीन हो, जो अमेरिका का खुलकर साथ दे रहे हैं जमीनी युद्ध होने की सूरत में। और जहां तक ईरान की बात है दोस्तों, ईरान लगातार उग्र तेवर अपना रहा है। हॉर्मूज को लेकर मैं उनको तेवर दिखा चुका हूं, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे इस्राइल के पेता टिकवा पर बड़ा हमला हुआ है, और जिस तरह की तबाही मची है वो इस बात की बानगी है कि वहां पर किस तरह से ईरानी मिसाइल से सब कुछ तबाह हो गया है, सब कुछ तबाह हो गया है। और मैं इस बात को समझता हूं दोस्तों कि आप तक खबरें लाना आसान नहीं है, क्योंकि इस वक्त इंटरनेट पर कई AI जेनरेटेड डीप फेक से जुड़ी खबरें जो हैं वायरल हो रही हैं। लिहाजा जो भी खबरें मैं आपके सामने लाता हूं उसे क्रॉस चेक करके लाता हूं। अब ये जो पेटा टिकवा पर हमला हुआ है, इस्राइल के पेटा टिकवा पर हमला हुआ है, इसके मायने क्या हैं अब मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। इस्राएली मीडिया के मुताबिक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की एक बड़ी बाराज की है, जिसमें तेल अवीव के पूर्व में कम से कम 6 जगहों पर फ्रैगमेंट्स गिरे हैं, जैसे कि पेता तिकवा, बेनी बराक और आसपास के इलाके। इसे एक बड़े वेव का हिस्सा बताया जा रहा है और कुछ जगह इसे ईरान की 88वीं यानी 88th वेव बताया जा रहा है। पेता तिकवा में फायर और रेस्क्यू टीम्स मौके पर काम कर रही हैं और वीडियो फोटो में जैसे कि आप देख रहे हैं भारी नुकसान और आपातकालीन जवाब जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है। एक इस्राएली पत्रकार ने फोटो पोस्ट की है जिसमें पैरामेडिक्स एक बच्चे को रेस्क्यू करते दिख रहे हैं, जो इसी हमले के बाद का सीन बताया जा रहा है। लाइव कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर्स भी कंफर्म कर रहे हैं कि पेता टिकवा और बेनी बराक में मिसाइल फ्रैगमेंट्स गिरे हैं, डैमेज हुआ है। यह आज के ऑनगोइंग हमलों का हिस्सा बताया जा रहा है। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। अभी तक ये तय नहीं हुआ दोस्तों कि पेता तिकवा में जो हमला हुआ है, जिसकी तस्वीर, जिसका वीडियो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं, कितने लोग मारे गए हैं। मगर यकीनन ये इस बात का प्रमाण है कि किस तरह से इस्राइल के मिसाइल डिफेंस जो हैं वो तबाह हो रहे हैं।
वो बर्बाद हो रहे हैं और ईरान हर गुजरते लम्हे के साथ हमले तेज कर रहा है। और जैसे कि कई रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है कि अभी तक ईरान ने अपने और जो मजबूत मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, वो निकाले भी नहीं हैं, क्योंकि उसे इंतजार है अमेरिका का जब जमीनी जंग शुरू होगी। और चाइना ने इसको लेकर नसीहत दी है। आपकी स्क्रीन पर एक खबर जहां चाइना कह रहा है कि जंग को बंद करो, और यह नसीहत किसी और को नहीं, अमेरिका और इस्राइल को दी है। और बात वहां पर नहीं रुकती। यहां पर चाइना की जो सरकारी न्यूज एजेंसी है उसने बाकायदा एक तस्वीर के जरिए क्या लिखा है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अ चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड टर्न्ड इनटू अ ब्लड स्टेन टूम्ब। सरल शब्दों में कहा जाए तो चाइना की जो न्यूज एजेंसी है वो कह रही है कि वो जगह जहां बच्चे खेला करते थे वहां एक बटन अमेरिका और इस्राइल ने दबाया और वो एक कब्रगाह में, शमशान में तब्दील हो गया। यह नसीहत किसी और के लिए नहीं, अमेरिका और इस्राइल के लिए है। जी हां, यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, यहां सवाल सिर्फ चाइना का नहीं है। आप और हम सब जानते हैं कि यह युद्ध दो लोगों की जिद, उनके स्वार्थ के चलते शुरू हुआ है। आपने गौर किया होगा, डोनाल्ड ट्रंप अक्सर कहते हैं कि ईरान पर हमने हमला शुरू किया क्योंकि मेरे रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इस बात को लेकर सलाह दी थी। अब फाइनेंशियल टाइम्स की खबर आई है दोस्तों, और मैं चाहूंगा आप इस पर गौर करें। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर। फाइनेंशियल टाइम्स की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी के लिए काम करने वाले एक दलाल ने ईरान पर यूएस इस्राइल हमले से कुछ हफ्तों पहले बड़े डिफेंस कंपनियों में भारी निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की थी। अब इन चीजों का आपस में जोड़िए। ट्रंप क्या कहते हैं कि पीट हेगसेथ की वजह से मैंने यह जंग शुरू की, नंबर एक। अब फाइनेंशियल टाइम्स की खबर क्या कहती है कि पीट हेगसेथ से जुड़े एक दलाल ने जंग शुरू होने से कुछ दिनों पहले डिफेंस कंपनीज में, रक्षा से जुड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट किया ताकि उसे पैसे का फायदा हो सके। यह सब क्या बतला रहा है दोस्तों? सारा खेल पैसे का है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद क्या कहते हैं कि मुझे ईरान का तेल चाहिए, मुझे ईरान का 1000 पाउंड यूरेनियम चाहिए। मैं फिर आपसे कहता हूं, मुद्दा यह नहीं है कि ईरान को कितना नुकसान हो रहा है, मुद्दा यह है कि जिन लोगों ने यह जंग शुरू की है उनकी सोच क्या है। पीट हेगसेथ और इस्राइल में क्या लिंक्स हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें दो राय नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू इस जंग को शुरू करना चाहते थे क्योंकि वो ईरान को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। यह इस्राइल की भी सोच रही है, नंबर एक। नंबर दो, नेतन्याहू खुद कई मुद्दों में फंसे हुए थे। अब यह खबर आ रही है फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक कि पीट हेगसेथ से जुड़ा एक दलाल, उसने कई डिफेंस कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की युद्ध शुरू होने से पहले। यह सब चल क्या रहा है दोस्तों? जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो न जाने कितने सफेद पोशों के नकाब उतरेंगे। अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि इनकी सोच के पीछे राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति नहीं थी, सिर्फ पैसा था, उसके अलावा कुछ नहीं। और इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती दोस्तों, क्योंकि इस जंग के चलते ईरान के न जाने कितने बेकसूर लोग मार दिए गए। और सबसे बड़ी बात, जब यह जंग शुरू होगी तो न जाने कितने लोग मारे जाएंगे, दोनों तरफ, अमेरिका की तरफ भी और ईरान की तरफ भी। और यह सिर्फ दो लोगों की जिद, उनकी सोच, एंड ऑफ कोर्स पीट हेगसेथ, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनसे जुड़ा एक दलाल, इसने युद्ध शुरू होने से पहले कुछ डिफेंस कंपनीज में इन्वेस्ट किया था। यह अपने आप में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है दोस्तों, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। और दया आती है अमेरिका पर कि ऐसे लोग वहां पर हुक्मरान हैं, ऐसा व्यक्ति वहां का रक्षा मंत्री है, ऐसा व्यक्ति यानी डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति हैं। अब इस शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।